दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MPTT वर्ग 2 का 2025 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, वीडियो को देखकर आप आसानी से अपना फॉर्म भर सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले esb.mponline.gov.in की ऑफिशियल साइट पर आना है। यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उपलब्ध सेवाएं आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल ये, उसके बाद में तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक यहाँ पर चयन परीक्षा 2024 जिसका आवेदन पत्र स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट है। आप इसे 11 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर PDF इसको डाउनलोड करके इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो परीक्षा व दिनांक व दिन आपकी परीक्षा 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। यहाँ पर UR कैटेगरी अनारक्षित अभ्यर्थी हेतु यहाँ पर इसका फॉर्म भरने का चार्ज 560 रुपये लगेगा। और यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सभी लोगों के लिए यहाँ पर 310 रुपये लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें जो सारी डिटेल्स है यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक विषय इसके लिए यहाँ पर वेतनमान आप देख सकते हैं और इसके जो पदों की संख्या रहने वाली है यहाँ पर 7,929 और यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग की 7,082 और प्लस जनजातीय कार्य विभाग की 847। तो यहाँ पर ये सारा जो नोटिफिकेशन है आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है कि कौन से शिक्षक के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज सभी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस साइट पर आएंगे और ग्रीन कलर का आइकन दिखा दे रहा होगा, ये राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर इस डब्बे पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आगे बढ़ाएं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके पास में अपना जो पंजीयन संख्या है, जो MPESB व्यापम की प्रोफाइल होती है वो प्रोफाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये डिटेल्स डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नोट में लिखा है केवल वही आवेदक अपनी पुरानी प्रोफाइल ID को ही आवश्यकता अनुसार संशोधन कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे यहाँ पर नंबर डालकर लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल हो सकता है कुछ एरर दे। आप हो सकता है आप जनरल EWS से हो तो EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने का एरर आता हो, या फिर EKYC आधार कार्ड से EKYC करने का ऑप्शन आ रहा हो। तो यहाँ पर आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और अपनी EKYC भी यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ये डिटेल्स डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है और आपके पास में प्रोफाइल नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर जाना है और यहाँ पर आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। दोस्तों आप जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पंजीकरण है उससे सारी डिटेल्स ले ली जाएगी। उसके बाद में नीचे आएंगे और आगे बढ़ाएं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है ताकि आपसे कोई भी फॉर्म भरने में मिस्टेक ना हो। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों आप संवर्ग यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो टिक करेंगे। यहाँ पर दिव्यांगजन है या फिर बिना वर्ग अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको बिना वर्ग इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों कि आप शासकीय विभागों निगमों मंडलों निकाय यहाँ पर स्वशासी निकायों होमगार्ड हैं, अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रीय छात्र सेना पूर्णकालिक कैडेट अनुदेश के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। उसके बाद में कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, अगर है तो यस करना है, नहीं तो आपको इस पर टिक रहने देना है, नहीं पर। यहाँ पर दोस्तों आता है कि आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर
क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्जातीय विभाग प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है, तो यहाँ करेंगे, नहीं तो आपको ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद में क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आपको इस पर टिक कर देना है नहीं पर। यहाँ पर दोस्तों क्या आप अतिथि शिक्षक हैं, यदि हाँ तो क्या आपके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस या एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अतिथि शिक्षक है 200 दिवस का आपके पास में यहाँ पर ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसके बाद में ये है तो आप वहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, कुछ जो छूट दी है सरकार की तरफ से वो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ करेंगे इसका दोस्तों आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो, और नहीं करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्टिफिकेट देने की। यहाँ पर क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त के नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिक हैं, या फिर हाल के भारत पाक में ये है, या फिर भूतपूर्व सैनिकों, या फिर निर्वाचन, या फिर यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास में, इसमें से कोई भी है तो यहाँ पर आप इस पर हाँ करेंगे। और जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे, अगर तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर देंगे। उसके बाद में आता है क्या आपके पास आरक्षण का लाभ लेने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप SC ST OBC EWS से आते हैं तो यहाँ पर आपके पास में प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, तो आप हाँ करेंगे तो दोस्तों इसको अपलोड करना पड़ सकता है। उसके बाद में नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं, तो ये आप यस नो कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आपका विषय का चयन, यहाँ पर दोस्तों 2018 या 2023 में आपने जो एग्ज़ाम दिया था MPTET का, तो यहाँ पर आपको उसका रोल नंबर, यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर ये आपका स्कोर यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद में आपका विषय किससे आपने फॉर्म भरा था, तो यहाँ पर आपका जो भी विषय था वो यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर आपका विषय कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर विषय का चयन करें तो यहाँ पर दोस्तों इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अपनी चॉइस के अनुसार विभाग की प्राथमिकता का क्रम देना है आपको, यहाँ पर विभाग का नाम एवं कोड, यहाँ पर प्राथमिकता क्रम का चयन, तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश DPI X इसके लिए अप्लाई करना है, पहले ये चाहिए तो इस पर टिक करेंगे। अगर जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल Y ये चाहिए पहले तो इस पर टिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको ये जनजातीय वाला विभाग चाहिए तो इस पर टिक करेंगे, और ये इस पर, तो ये आप जिस पर पहले टिक करेंगे वो आपको पहले प्राथमिकता मिलेगी, तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्लिक हेयर टू कन्फर्म एलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नोट समूह परीक्षा में विज्ञप्ति किए गए पदों संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता पात्रता अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकता को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों पर परिणाम में विचार नहीं किया जाएगा जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों पर टिक कर देना है, क्योंकि आपको ये अगर एक में नंबर नहीं आता है तो सेकंड में आ जाएगा, तो ये आपको दोनों पर टिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पंजीयन होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पंजीयन क्रमांक डाल देना है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ इस तरीके से दोस्तों, जो भी यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी डिटेल्स बता रहा हूँ वो यहाँ पर सभी डेमो डिटेल्स है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना पंजीयन नंबर डालेंगे, यहाँ पर कौन सी डेट को पंजीयन किया था डेट डालेंगे, यहाँ पर कौन सा जिला से आपने पंजीयन किया है पंजीयन का जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है दोस्तों आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर हाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर क्या आपके पास समग्र आईडी है, अगर समग्र आईडी है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, यहाँ पर अपनी समग्र आईडी डालेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है परीक्षा शहर का प्राथमिकता क्रम, जहाँ से लिखित परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं वो पहले नंबर पर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सेकेंड और यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पर इस प्रकार से चारों अलग अलग चॉइस कर लेना है।
जो पहले सेलेक्ट करते हैं वो पहले मिलता है। उसके बाद में इस डब्बे पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाएं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको गलती नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो ये आवेदन नंबर को लिख लेना है, क्योंकि आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जैसे प्रिंट निकालना हो या फिर दोबारा से बाई चांस आपको पेमेंट करना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको सबसे पहले अभी लिख लें। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है, अपने फॉर्म की आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपका क्लिक नहीं होगा तब तक आप प्रिंट पर क्लिक नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो प्रिंट पर क्लिक करना है और आपको इसको सेव कर लेना है, तभी आपका प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक होगा। उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपकी पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से आपको इस पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपके खाते से राशि कट जाए और तथा रसीद प्राप्त नहीं हो तो कृपया यहाँ पर भुगतान पुनः सत्यापन लिंक, इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो बैंक में रेफरेंस नंबर होता है ट्रांजैक्शन करेंगे उस समय, वो रेफरेंस नंबर डालकर सत्यापित कर देंगे। उसके बाद में भी अगर आपको भुगतान नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल होगा, तो यहाँ पर फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी समस्या निवारण हेतु कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर लेना है। एमपी ऑनलाइन के टोल फ्री नंबर पर आपको अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो उसके बाद में इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये देखिएगा, इस तरीके से आपका रिफ्रेश नंबर जनरेट होगा, तो इसको आपको नोट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट, जैसी पेमेंट हो जाएगी आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके रख लेना है। दोस्तों अगर आपकी बाई चांस मान लीजिए पेमेंट फेल हो जाती है या फिर आपको दोबारा से प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पर आप कैसे प्रिंट निकाल पाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे दोबारा से, तो फिर से आपको इस पोर्टल पर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की साइड में जाना है और यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति की जांच करें, तो यहाँ पर दोस्तों इस पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर फिर से यहाँ से आप अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं और यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने के बाद में आपको यहाँ पर जाकर आवेदन की स्थिति भी चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी आप पेमेंट कर देते हैं और प्रिंट नहीं निकालते हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। अगर आपका यहाँ से देख लेना है, अगर भुगतान है लिखा हुआ आ रहा है तो आपका सक्सेसफुल हो गया है। अगर भुगतान नहीं लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट पर तो आपको दोबारा से भुगतान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर एप्लीकेशन आपका पेमेंट हो गई है फॉर्म की और आपको अपना फॉर्म नंबर दोबारा से निकालना है, तो यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे, इस पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप MPTET वर्ग 2 2025 का ऑनलाइन फॉर्म अपने घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।